सबसे पहले हम एक डाइपोल लेंगे। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल वो होता है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं विथ सेपरेशन 2a या 2l। जो आपको लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, सेम एग्जाम में लिख सकते हो, बहुत ईजी है। 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे इस पे। अब मैं यहाँ पे ऐसे डाइपोल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं इस बार स्लो ही रखूँगा वीडियो को, मतलब वीडियो की स्पीड तेज़ कर रखी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल बनाया है ताकि इजीली समझ में आए। तो ये डाइपोल हो गया। अब मैं इसको लेबल कर देता हूँ। पहले तो उसका डिस्टेंस लगा दिया 2 है, और इसको मैंने ले दिया ओ, और ये हो गए ए और बी। इनको लेबल करने के बाद लिख देते कौन सा लेबल क्या है। तो नेगेटिव चार्ज पॉइंट ए पे, ओ है सेंटर, और पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट बी पे, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब इस डेरिवेशन के अंदर हम इसके एक्सेल पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। मैं पॉइंट पी नाम दे देता हूँ उस पॉइंट का, और वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं ताकि फिर हम जान सके कि डाइपोल की वजह से उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। तो ये वापस से डायग्राम बना देते हैं अपना, और डायग्राम आप एक बार देख लो कैसे बन रहा है, फिर उसके बाद आपको कल समझना है। और हाँ, एक और चीज़, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज आर पॉजिटिव। अब यहाँ पे कुछ डिटेलिंग्स वगैरह कर लेते हैं, तो उससे पहले मैं लिख लूँ। सबसे पहले टेक डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड जो पॉइंट ना, पॉइंट पी, उसके बीच का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, और एक्स मान लेते हैं इस डिस्टेंस को। आपकी मर्जी, आप आर मानो, एक्स मानो, पी मानो, डी मानो, कोई सारे वेरिएबल ले सकते हो। और ये तो हो गए ए, ये भी हो गया ए, क्योंकि 2a होता है तो सेंटर में से दोनों को काट दिया हमने ऐसे। अब डायरेक्शन देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ से कहाँ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू, नहीं सॉरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम क्या दिमाग लगाएंगे? हम दिमाग लगाएंगे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं ना, वो आपस में रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी दिशा में चली जाएगी, और जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले वो अट्रैक्ट करेंगे तो उसी दिशा में आ जाएगा। जैसे कि ये देखो, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ चली गई, है ना। अब उस नेगेटिव वाले की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, उस ए वाले पॉइंट की वजह से वो हुआ, ठीक है। नाउ आप लिख रहे हैं, देख ले भाई, जो भी लिख रहे हैं, आदमी कुछ भी लिखता रहता है पागल साला। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पी ऑन पॉइंट पी, जो पॉइंट बी है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर क्या होती है। तो मैं इसको सेपरेट लिख देता हूँ, मतलब जो ऊपर डायग्राम बना रखा है उसका छोटा सा पार्ट निकाल के यहाँ लगा दिया। तो ओ से पी तो एक्स डिस्टेंस हो गया, और बी से ओ क्या हो गया, ए डिस्टेंस। तो बी से पी क्या डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स माइनस ए, यहाँ आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा किधर रही है उसकी डायरेक्शन में देख लो, उस साइड जा रही है, ठीक है। ये काम है डायरेक्शन का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे आर हो गया एक्स माइनस ए। तो हम यहाँ लिख देते हैं ई पॉजिटिव इक्वल्स टू के क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है। अब वापस से वही सेम चीज़ करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, पहले हमने पॉइंट बी का लिखा था, पॉइंट ए का देखते हैं। तो अब इसके अंदर मैं वापस से वो डायग्राम बनाऊंगा, मतलब जो फर्स्ट डायग्राम था वही बनेगा। ये भी ऐसे बना लिया करो आप लोग, डायग्राम प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे याद रहेगा दिमाग में। और मैं तो हूँ ही फालतू आदमी, कुछ भी करता रहता हूँ। तो 4-5 बार तो बना ही चुका हूँ मैं जब खुद पढ़ रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तब इसका सेपरेशन देख लो, वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, क्योंकि एक सेंटर से वहाँ तक का हो गया एक्स, और सेंटर से ए तक का हो गया ए। तो टोटल सेपरेशन पी और ए के बीच में कितना हो गया, एक्स प्लस ए। अब इसकी डायरेक्शन ए की तरफ जा रही है, पी से ए जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे ये बन गया इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इस बंदे ने स्क्वायर नहीं लिखा, ये साला मरेगा। चलो ठीक है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक उस तरफ जा रहा है, दूसरा उस तरफ जा रहा है,
तो जो पी पॉइंट है उसके ऊपर क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला माइनस कर दो, तो ई टोटल इक्वल्स टू ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। लिखता है, कुछ भी लिखता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया के क्यूब बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखते, होल स्क्वायर फॉर्मूला गलत लिखा है, अभी सही करेगा, देखना थोड़ी देर में ही आगे जाके। के क्यू को सेपरेट कर लिया और इनको ऐसे लिख दिया। अब लगाएं स्क्वायर देने, याद रखना स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, भूल मत जाना, फॉर्मूला में ही नहीं है। तो ये टोटल वापस से के क्यू ऐसे कर लिया, अब उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर ऊपर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आपको याद होगा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, याद है वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तब ये वाला नीचे लगा देते हैं। अब तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा देख लो, सिंपल है। पहले तो ऊपर वाला जैसा है वैसा छाप दो, अब इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे होके, ठीक है। अब आके तो वही मैथ्स है, ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को खोलो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ax, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। ब्रैकेट में जब ब्रैकेट खोलोगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं इसलिए। अब आगे नेक्स्ट कंटिन्यू, आगे तो यही मैथ्स है, उसको ब्रैकेट को खोलेगा ये आदमी, फिर उससे क्या होगा, जो पॉजिटिव वाले एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर है ना, ये नेगेटिव बन जाएंगे, ये को बन गए, और नीचे वाले ऐसे कैसे छाप दो, इससे ये दोनों कट गए और हमें क्या मिला, लिखते लिखते के क्यू 2ax प्लस 2ax अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया ई टोटल या ई एक्सेल, जो आपको बोलना है बोल दो। इसको ऐसे लिख दिया 4ax और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद होगा क्या होता है, Q2a। तो अब यहाँ पे ए सेपरेशन तो है हमारे पास और क्यू भी है, तो 2 निकाल लेते हैं अलग से, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2a और 2x, मतलब मैंने 2a को निकाल लिया उसमें से, बाहर कर दिया। तो अब ये हो गया पी में चेंज कर दिया, Q2a को मैंने लिख दिया पी और ऊपर कर दिया 2x। ये हो गया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है कंप्लीट। अब एक और चीज़ याद रखना, क्या देख, जो a होता है वो x से बहुत छोटा होता है, तो हम उसको इग्नोर मार देंगे कि a जैसा कुछ है भी या नहीं, ठीक है। उसको नेग्लिजिबल मान लिया कि ये लगभग ना के बराबर है, तो 1 मान लो, ऐसा कर लो, कुछ भी करो, ये है ही नहीं। तो ई टोटल हो जाएगा 2kpx अपॉन में एक्स स्क्वायर खाली और उसके ऊपर एक और स्क्वायर, ये हटा दिया हमने, तो ये हो गया x4 से एक x कट गया, तो क्या बचा 2kp बाई x3 यानी x3 हो गया। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी लिखना है, ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल क्या होगा ई ए, तो ई ए हो जाएगा 2kp बाई x3 हो गया। ये था डेरिवेशन, सिंपल सा।